पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में एक ऐसी नहर है जहां सूरज ढलने के बाद कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं आधी रात के बाद अगर आप मुख्तसर की इस नहर के पास से गुजरें तो शायद आपको कीचड़ पर कदमों की आहट सुनाई देगी, किसी ऐसे की जो अब वहां है ही नहीं। तो आखिर कैसे एक शांत खूबसूरत जगह डर और खौफ का दूसरा नाम बन गई? दिन के उजाले में ये जगह बिल्कुल आम लगती है, बहता हुआ पानी, ऊंचे कीकर के पेड़ और चारों तरफ फैले खेत। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाता है, यही नहर का किनारा पंजाब की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों में से एक बन जाता है। ये खौफ की कहानियां दशकों पुरानी है, जब देर रात खेतों से लौटते किसान कुछ अजीब महसूस करने लगे। जरा सोचिए, आप एक ठंडी रात में उस सुनसान रास्ते पे अकेले चल रहे हैं और अचानक आपको अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज आती है। वो आवाज ठीक आपकी रफ्तार से चलती है। जब आप रुकते हैं तो वो भी रुक जाती है। आप पलट कर देखते हैं तो वहां दूर दूर तक कोई नहीं होता। कुछ लोगों ने तो पानी के ठीक किनारे एक परछाई को बैठे हुए देखा है, एक इंसानी साया जो धुएं की तरह कांपता है, जैसे उसे अपना वजूद बनाए रखने में भी मुश्किल हो रही हो। और भी लोगों ने एक आदमी को नहर के अंदर घुटनों तक पानी में खड़े देखा है, जो बस खामोशी से ऊपर आसमान को घूरता रहता है। पर जैसे ही कोई उसके पास जाने की कोशिश करता, वो धीरे धीरे कोहरे में गायब हो जाता है और पानी में जरा सी भी हलचल नहीं होती। यहां तक कि नहर पर तैनात गार्ड्स ने भी कुछ ऐसा महसूस किया है। उन्होंने कई बार लोहे के गेट पर दस्तक की आवाज सुनी है, जबकि उस गहरे सन्नाटे में उनके सिवा और कोई नहीं होता था। लेकिन शायद सबसे खौफनाक मंजर वो था जब लोगों ने नहर के दूसरे किनारे पर सफेद दुपट्टे वाली एक औरत को देखा। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो औरत शांत पानी में समा गई, बिना किसी आवाज, बिना किसी छपाक के। तो सवाल यह है कि आखिर इस खौफ के पीछे की वजह क्या है? वजह है कुछ पुरानी दर्दनाक कहानियां। एक कहानी है 1970 के दशक की। एक मजदूर काम करते हुए तेज बहाव में फिसल गया और डूब गया। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी वहां मदद के लिए भटकती है। एक और कहानी एक नौजवान जोड़े की है, जिनकी उसी नहर के खतरनाक मोड़ पर बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। लोगों का यकीन है कि उन दोनों की परछाइयां आज भी उस किनारे पर साथ चलती हैं। पर क्या इन सारी बातों का कोई वैज्ञानिक कारण हो सकता है? चलिए देखते हैं विज्ञान क्या कहता है। एक थ्योरी है टेम्परेचर इन्वर्जन की। आसान भाषा में, जब नहर का ठंडा पानी रात की गर्म हवा से मिलता है तो बहुत घना कोहरा बनता है। ये कोहरा रोशनी को इस तरह मोड़ देता है कि हमें वो चीजें भी दिखने लगती हैं जो असल में होती ही नहीं है। एक तरह का आंखों का धोखा। कुछ और भी वजहें बताई जाती हैं, जैसे लंबी घास से बनने वाली अजीब परछाइयां, या फिर रात में जानवरों की डरावनी आवाजें। और यह भी सच है कि ऐसे सन्नाटे में इंसान का खुद का डर कई गुना बढ़ जाता है। ये सब सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। वो ये कि ये वैज्ञानिक तर्क पूरी तरह से बिखर जाते हैं जब हम उन लोगों की बातों पर गौर करते हैं जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। सोचिए, अलग अलग गांव के लोग, अलग अलग सालों में, अलग अलग पीढ़ियों के लोग, सबके सब एक ही बात बताते हैं। पीछे पीछे चलने वाले कदम, पानी के पास दिखने वाली परछाई और कोहरे में गायब हो जाने वाला वो साया। और इसीलिए आज भी वहां के लोग एक उसूल मानते हैं, आधी रात के बाद नहर के किनारे अकेले मत जाना। चोर डाकुओं के डर से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां कोई और भी चलता है। तो आखिर क्या है मुख्तसर नहर के उस किनारे पर? क्या वो पुरानी त्रासदियों की बेचैन आत्माएं हैं, या सिर्फ पानी और कोहरे से बनने वाले धोखे, या फिर उस धुंध और खामोशी में कुछ ऐसा छिपा है जो इन सब से कहीं ज्यादा पुराना और कहीं ज्यादा खतरनाक है?